नेताजी की पुण्यतिथि पे उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। तमाम समाजवादी विचारों को लेकर आगे चलने वाले मुलायम सिंह जी, इन्होंने अंबेडकर जी की जो राजनीतिक समानता की बात हुई थी उसको लेकर आगे बढ़ाया। लोहिया के सच्चे वारिस उत्तर भारत में या पूरे भारत में हमारे नेताजी ही रहे। कई घटनाएं इनसे जुड़ी हैं, जैसे तमाम सवर्ण मीडिया ने इनको कई बार यादवों का नेता बताया, लेकिन इन्होंने जब इनकी सरकार बनी या जब ज़्यादा मजबूत हुए तो उन्होंने रेप विक्टिम फूलन देवी को संसद तक पहुंचाने का काम किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि नेताजी सिर्फ यादवों के नेता नहीं थे, वो वंचितों के नेता थे, वो दलितों के नेता थे, सामाजिक रूप से पिछड़े तमाम लोगों के नेता थे, जिन्हें ये तमाम लोग देखना नहीं चाहते थे। उनको संसद में भेजने का कार्य नेताजी ने किया। हमारे जो 2014 से सरकारें चल रही हैं तमाम विचारधारा की, उनका मानना है कि सबसे मजबूत सरकार उनकी है। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो सरकार के सेना के किसी अधिकारी का बयान आया था कि चीन की सेना उस दौरान 4 किलोमीटर पीछे खिसक गई थी। अब सेना के अधिकारी का अगर बयान आता है कि चीन 15 किलोमीटर अंदर चला आया है वहाँ डोकलाम में, तो उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं जाता है। तो ये मजबूत सरकारों की बात हो रही है, तो आजकल दे रही है आप लोगों को चूरन कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया अपने समय में उसका। जिस अटल जी के बारे में कई बार कहा जाता है कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, उसको लेके बहुत ज़्यादा उनको हाई फाई बना दिया जाता है कि देश वाले नेता थे, बात करते थे देश की एकता की बात करते थे, अखंडता की बात करते थे। जब कुछ आतंकवादी समूह के लोगों ने 1991 में अयोध्या में जाके कुछ करने का काम किया जो देश की एकता के लिए खतरा था, तो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी। उसमें कई लोगों की हत्या हुई, उसके बारे में बताया गया कि 56 मरे। उसके बाद जब अच्छे से जांच हुई तो पता चला कि 28 मरे। लेकिन उस समय कम से कम देश को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि गोली चलवा के उसको रोका जा सकता था। तो ये सब चीज़ें रही मुलायम सिंह जी के बारे में, और धन्यवाद।